तो वहीं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। देश की सबसे बड़ी अदालत आज इस बात का फैसला करेगी कि इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी या फिर नहीं। आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुहर लगा चुका है। इसी मामले पर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसी याचिका पर सुनवाई होनी है। आज ये तय होगा कि मामले पर फिर से सुनवाई की जरूरत है या नहीं। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स मूवमेंट, जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम शामिल हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने को बीजेपी अपनी उपलब्धि मानती है और चुनाव में इसका प्रचार भी किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर के सियासी दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने और निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के भी निर्देश दिए थे। तो वहीं संपत्ति बंटवारे और विरासत टैक्स को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी और आज सरकार की ओर से एसडीए तुषार मेहता दलीलें पेश करेंगे। देश हित के लिए सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है या नहीं, इसे लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में आज भी बहस जारी रहेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 9 जजों की संविधान पीठ निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39B के तहत सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है या नहीं, इसी पर सुनवाई कर रही है। दरअसल मुंबई के प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 39B और 31C की संवैधानिक योजनाओं की आड़ में सरकार निजी संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। इन याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि किसी शख्स की निजी संपत्ति पर किसी संगठन या सरकार का हक नहीं माना जा सकता। साथ ही ये कहना भी खतरनाक होगा कि लोक कल्याण के लिए सरकार इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि संविधान का मकसद सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। बेंच ने यह भी कहा कि ये सुझाव देना शेखी बघारने जैसा होगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का मतलब केवल सार्वजनिक संसाधनों से है और किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति से नहीं।